नमस्कार। कल जो लाल किला पे हादसा हुआ, 15 लोग मरे, बहुत ही गलत हुआ। जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारी सरकार तब एकदम एक्टिवेट होती है जब वो घटना घट जाती है। पहले इसे RDX कहीं मिल रहा था, कहीं कुछ मिल रहा था, तो बहुत सतर्कता बरतनी थी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर और वकील बताते थे उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनकी पोस्ट ऐसी। क्यों छोड़ा जाता है? कि जिनको छोड़ा जाता है उन्हीं के नाम से आतंकवादी फ़ायदा उठाते हैं। तो क्यों छोड़ा गया? नहीं छोड़ना चाहिए। हर जगह चेक पोस्ट होना चाहिए। और जो लोग इस काम के लिए ही तैनात हैं कि आपकी सतर्कता में कोई भी संदिग्ध ना निकले, तो कैसे निकल जाता है? आपको महीने की तनख्वाह उस वजह से ही मिलती है, आपका पैकेज उस वजह से ही बांधा गया है, फिर क्यों कोई ऐसे ही निकल जाता है? लोग श्रद्धांजलि डाल रहे हैं। हम दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे तो दुख होता है, मुझे दुख होता है उस परिवार के लिए कि ये शब्द भी उनके लिए कितना भारी पड़ रहा होगा। हालांकि ये समय उनका पूरा हुआ, जिस विधि लिखा था उस विधि गए, लेकिन फिर भी हमारी नाकामयाबी, हमारी सरकार की नाकामयाबी, जो ड्यूटी जिसको दी गई वो अच्छी तरह नहीं निभाई गई, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और अधिकतर हर 2 साल में, 1 साल में कुछ ना घटना हर साल घट जा रही है। पुलवामा घट रहा है, कहीं कहीं घट रहा है। आप लोग क्यों नहीं सतर्क हो जा रहे हो? आम जनता से बोला जा रहा है सरकार का आप सहयोग करो। कैसे सहयोग करेगी? वो पावर सरकार के पास है, आम आदमी के पास नहीं। आदमी के पास जो है वो कर रहे हैं। अगर आपने बोला होता कि लाल किले पे कुछ हो, कोई भी घटना घट सकती है यहाँ पे, यहाँ के आसपास कोई ना आए, तो फिर लोग नहीं जाते। हाँ, वहाँ पे अगर आम जनता कहती कि नहीं नहीं हमको जाना ही, हमको घूमना ही, तब बात होती। सहयोग तो जैसे आप कहते हैं वैसे ही करती हैं आम लोग। बहुत कष्टदायक है। मैं तो क्या श्रद्धांजलि देने लायक ही नहीं है। श्रद्धांजलि असली तब होगी जब देश में सुरक्षा और रक्षा अच्छी तरह होगी। अंधविश्वास नहीं होगा किसी के ऊपर कि नहीं ये बहुत अच्छा करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे आतंकवादी फैले हुए हैं। वो फैले हैं आके यहाँ पे एडजस्ट के क्यों? उनके पहले भी तो थे, पहले भी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते थे। इतनी कांड क्यों नहीं होते थे? क्यों हिंदू मुस्लिम कर करके सबके सीने में जहर घोल रखा है? कष्ट है, बहुत कष्ट है। मुझे पता नहीं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि बच्चे उत्तर प्रदेश से गए थे, कुछ हिमाचल से गए थे, कहीं हर जगह से पढ़ने लिखने के लिए वहाँ गए थे। शाम को निकले होंगे घूमने, उनको क्या पता था यहाँ थे, उनके माँ बाप को क्या पता। और जब पेपर में नाम देखे तो आप मतलब काँप जाता है हृदय, काँप जाता है हृदय एकदम। बहुत ही दुखद हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। अभी भी सतर्कता बरतनी चाहिए। असली श्रद्धांजलि यही होगी कि सतर्क रहें सब। और जिनको जो ड्यूटी दी है, चाहे अलर्ट हो चाहे ना हो, आपकी मुस्तैदी वैसी होनी चाहिए। मुस्तैद तो नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट में प्रयागराज में एक खबर थी कि एक पागल घूमता था और एक लाइनमैन लाइन ठीक कर रहा था, उससे वो बैठा था टांग फैला के, उसने जाके उसको डांटा, उसने रॉड उठाई, उसको मार दिया, वहीं पे मार दिया और उसके बाद ट्रेन के आगे कूद गया। अगर हमारी कानून व्यवस्था इतनी सतर्क रहती, हमारी रेलवे की पुलिस रहती, हमेशा मतलब कमरे में ना बैठ के हमेशा मुस्तैद रहती, तो क्या ये घटना घटती? कोई ऐसे कूद सकता था स्टेशन पे? बस कष्ट है। और
मैं अपना कष्ट इस तरह से जाहिर कर रही हूँ और सभी नागरिकों से ये करवद निवेदन है कि सपोर्ट नहीं, श्रद्धांजलि नहीं, सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक आंदोलन चलाएं कि हमारे देश की सुरक्षा किसी समय ऐसी ना हो कि ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं हर जगह, ये ना हो। कोई पर्यटन के लिए जा रहा है, उसमें हो जा रहा है, आप सिंदूर वहाँ पे लॉन्च कर दे रहे हो, क्या फल मिल रहा है उसका? कुछ फ्रूटफुल होना हर चीज़ कि हमारे देश की नारियां ही इसका बदला लेंगे। अरे यार, नारियां ही बदला लेंगी? पता नहीं कैसे लोग विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता।